हैं कि व्यास जी को भी सोचना पड़ता है अब आगे करें क्या। हमारे यजमान तो बहुत अच्छे हैं अंकल जी, इनके विषय में मत सोचिएगा, लेकिन बता रहे हैं अगले यजमानों के विषय में। हर हर अब बड़े दुखी हो गए। तुमका ऋषि भागे भागे मैया गौरा के पास गए, जाकर के हाथ जोड़े, बोले मैया धन्य है, आपकी जय हो। मैया पार्वती बोली क्या आफत आ गई, आप इतने भागे हुए, इतने मस्तक से पसीना गिर रहा है, सांस रुक नहीं रही, बात क्या है। सिर झुकाया, मैया मुझे आदेश मिला था कि तुमको बिंदुक को कथा सुनाना है। बोले हाँ, तो बोले शिव महापुराण सुनाना है। बोले तो बोले मैं तो आनंद के मारे झूमने लगा कि चलो मुझे मैया गौरा की कृपा से शिव महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मैया मैं नहीं जानता था कि यजमान महोदय ऐसे हैं कि जब नेत्र बंद करो तब तो सामने, और जैसे नेत्र बंद करो वैसे ही पृथ्वी के दूसरे कोने पे। बोले मैया मेरे बस का ऐसे यजमान को कथा सुनाना बिल्कुल भी नहीं है। मैया पार्वती बोले देखो दुखी मत हो, आपने ध्यान नहीं दिया, वो प्रेत हैं, वो पिशाच हैं, तो पिशाच एक जगह रुक नहीं सकते, वायु मार्ग से चलते हैं। तो मैया अगर उनको वायु मार्ग से चलना है तो मैं शिव महापुराण लेकर के कब तक उनके पीछे दौड़ूंगा और कैसे उनको सुनाऊंगा, कैसे पारायण होगा। मैया बहुत बड़ी समस्या आ गई। मैया पार्वती बोली देखो बिल्कुल भी परेशान मत हो। क्यों? अभिमंत्रित करके एक बड़ा सा पास दिया मैया ने, जाओ ले जाओ, इससे ले जा करके ना बिंदुक को बांध देना और बांध करके एक सुंदर स्थान का निर्माण करना, वहां बांध कर बैठा करके फिर कथा सुनाना। फिर बिंदुक तो क्या, बिंदुक जैसे अनेक पिशाच भी कथा श्रवण कर सकेंगे। ठीक वैसे ही हुआ। तुमका ऋषि गए, जाकर के महाराज दिव्य अस्त्र से, दिव्य पास से उस बिंदु को बांधा और बांध करके एक दिव्य स्थान का निर्माण किया। सुंदर से स्थान का निर्माण किया और जैसे ही शिव महापुराण की सूचना प्राप्त हुई देवताओं को, बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े गंधर्वों को, सबके सब भागे भागे पहुंच गए। महाराज हम भी हैं। शिव महापुराण की कथा सबको दुर्लभ है और देवताओं को तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन पता लगा कि आज शिव महापुराण की कथा होने वाली है, तो सबके सब भागे भागे गए और जाकर के उसी स्थान पर बैठ गए और बैठ करके हाथ जोड़ करके कथा सुनने लगे। जैसी कथा प्रारंभ हुई ना, बिंदुक ब्राह्मण का कष्ट धीरे 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 दूर हो गया और कथा जो 9 दिवस हुए, 9वें दिन में कथा जैसे ही विश्राम हुई और जोर से जयकारा लगाया तुमका ऋषि ने, बोले शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाना वैसे ही दिव्य चमत्कार हुआ। दिव्य रूप बभूव गौरी वर्णा सुखः सर्वलंकार दीप्तांग नेत्र चंद्र से वही प्रेत जो बड़े बड़े हिमाचल के विशाल पर्वतों में डोल रहा था, कभी एक गिलास जल भी नसीब नहीं हुआ। शरीर तो ऐसा कि बड़ा सा विशाल स्वरूप, लेकिन मुख एकदम सर्प जैसा। आज उसी प्रेत को दिव्य रूप धरो प्रेता, दिव्य स्वरूप हो गया, श्वेत वर्ण हो गए, कपूर के समान गोरे गौर वर्ण वाले हो गए।
वही बिंदु झूम झूम करके शिव नाम संकीर्तन करके नाचने लगे और कहने लगे, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ सौ जन्मों की व्यथा, जय जय शिव कथा, 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 जय जय शिव कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, शंकर भगवान की जय हो। बिंदु को नाचने लगे, झूमने लगे। और क्योंकि बाबा भोलेनाथ की कथा इतने ध्यान से इन्होंने श्रवण की है, इतने मन से श्रवण की है कि बाबा भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए। दिव्य विमान को भेजा और विमान में बैठ करके यह बिंदुगना बाबा भोलेनाथ के धाम पहुंचे। चंचुला देवी पहले से ही मैया पार्वती की सखी बनी हुई हैं। ये बिंदुक भी पहुंचे। बिंदुक को भोलेनाथ ने अपने गणों में स्थान प्रदान किया। जितने गण हैं उनके बीच में ये बिंदुक भी हर हर कथा। देखिए पिछले जन्म में एक बार चंचुला देवी बाबा भोलेनाथ की मंदिर की सीढ़ियों में बैठी, इसलिए बाबा भोलेनाथ ने इस जन्म में शिव महापुराण सुनने का उनको अवसर प्रदान किया। और इस जन्म में सिर्फ एक बार शिव महापुराण कथा सुनी, इससे जितने भी अपराध किए, जितने भी पाप किए, ये इनके तो दूर हो ही गए। उसी शिव महापुराण से इतनी सद्बुद्धि प्राप्त हुई कि इनके पति के भी जितने पाप थे वो भी दूर। ये कथा का महत्व है। जिसने एक बार यहाँ तक कि श्लोकार्धम श्लोक पूर्णम, जिसने 9 दिन की कथा श्रवण की उसके तो पाप दूर होते ही होते हैं। कारणवश एक क्षण भी
आधा श्लोक भी, एक मुहूर्त भी, आधे मुहूर्त भी किसी ने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली तो उसके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। एक भक्त की कथा है जो कि कभी कथा सुनने गए नहीं, कभी उनके गांव में कथा हुई नहीं, पहली बार कथा हुई। घर वालों के कहने पे, पड़ोसियों के कहने पर कथा सुनने गए, पहुंचे, बैठे, क्योंकि संपन्न व्यक्ति थे, धनवान थे। जैसे कथा पांडाल पर पहुंचे, लोगों ने आदर दिया, बुजुर्ग थे, संपन्न थे, आइए आइए। जैसे ही आए, आगे का स्थान खाली कर दिया, सोफा पड़ा था, बैठिए, बैठ गए। और ज्यों बैठे कथा चल ही रही थी और कथा में इतना आनंद आया, इतना मनमुग्ध हुआ कि तुरंत आंख लग गई। मैंने निवेदन किया था, यही सर आवत अति कठिनाई, इतनी कठिनाई आती है जो कथा सुनने जाता है, कुछ ना कुछ कठिनाई आएगी। अगर कुछ भी नहीं होगा ना, आप अच्छे खासे बैठे रहोगे, मन लगा के कथा सुनोगे तो नींद ही आ जाएगी। ये भी एक तरीके का विघ्न तो है, आप कथा ना सुन सको, क्योंकि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां हैं और जितने भी दरवाजे